हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू कॉमर्स। आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप का टॉपिक पास एडजस्टमेंट। सबसे पहले देखेंगे इसकी जरूरत पड़ती क्यों है। एक क्वेश्चन समझेंगे, जैसे ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटते हैं। द फिक्स कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख। इन्होंने अभी बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटते, बट यहाँ पे कुछ अलग है। इसका भी 2 लाख होना चाहिए था, या इसका 2 लाख होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, या इसका 3 लाख होना चाहिए, या इसका 3 लाख। रिस्पेक्ट द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। द प्रॉफिट ऑफ द फार्म, जो फार्म का प्रॉफिट था, वह डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट। बिना इंटरेस्ट के वो प्रोवाइड हो गया। विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, उन्होंने अपना इंटरेस्ट पहले बांट लिया था। विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया। ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट ही नहीं दिया उन्होंने। देन पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। इसमें गलतियाँ ढूंढनी है। अब लेट सपोज इसमें इन्होंने क्या गलती करी थी, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन्होंने इंटरेस्ट ही प्रोवाइड नहीं करा। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन प्रोवाइडेड ठीक कर देंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांट देंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, कितना परसेंट है, 12। इन्होंने यही गलती करी, इन्होंने विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने बांट लिया, पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सबसे पहले हम इसी को ठीक कर देंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांट लेंगे। सो ये हमारी एडजस्टमेंट टेबल है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्टिकुलर, देन ए और बी, देन फॉर्म। ए बी एंड सी भी होता है ना तीसरा पार्टनर, तो हम तीसरा पार्टनर का यहाँ पे बनाते, देन फॉर्म यहाँ हो जाता। सबसे पहले देखेंगे इसमें एक लाइन भी होती है, जो होती है डेबिट साइड, मतलब एक्सपेंस साइड, देन क्रेडिट साइड। बी में भी होगी एंड फॉर्म में भी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, जो हमने इंटरेस्ट नहीं दिया था, ऐसे ही बांट लिया था, उसको ठीक करेंगे। सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे आपने कुछ पैसे बांटे, जैसे 100 रुपये आपने बांटे किसी को, अभी हम यही करेंगे। जैसे हमने विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो सबसे पहले उसको ठीक करेंगे हम। जो गलती है पहले उसको ठीक कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12%। तो हम इसका 12% और इसका 12% निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का ए और बी का कैपिटल निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं। ए का कितना है कैपिटल, 2 लाख है। सबसे पहले 2 लाख निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई 12, इंटरेस्ट कितना है, 12%। तो सबसे पहले हम 12 एंड देन बी का भी साथ ही निकाल लेंगे। इसका भी 12% होगा।
12 दूनी 24, 24,000 आ गया। 12 36, ये 36,000 आ गया। ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 24,000 एंड 36,000। ये हमारा क्रेडिट साइड जाएगा, ये हमारा क्रेडिट साइड जाएगा। ए का कितना है? 24,000, 3 24,000। देन बी का कितना है? ये भी डेबिट, ये भी क्रेडिट। देन बी का कितना है? 36,000। दोनों में क्रेडिट हो रहा है तो फॉर्म क्या हो जाएगा? ये फॉर्म ने पैसे दिए होगा इनको पहले, तो डेबिट हो जाएगा 60,000 से। फॉर्म ने पहले इनको पैसे दिए होंगे 60,000। 60,000 में से ए को कितना मिला है? 24 एंड देन बी को 36। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है और इनका हमें कितना मिला है? फॉर्म ने यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटना है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया है, जो हमारा गलत था, यहाँ पे गलत था। इन्होंने विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए भी नहीं, उन्होंने पैसे बांट लिए, तो हमारा कितना आ गया? 60,000। अगर मैं इस पैसे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ दोनों में, तो दोनों का कितना आ जाएगा? 30,000। अब रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फॉर्म ने यहीं पे गलत कर दिया था, एक को ज़्यादा दे दिया था, एक को कम दे दिया था। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट, फॉर्म को कितना बांटना था? इक्वली, मतलब एक रो से एक में। तो यहाँ से फॉर्म इनसे पैसे ले लेगा, यहाँ से 30,000 लेगा, देन बी से भी 30,000 ले लेगा। ये दोनों, अगर आपको कोई पैसा दे रहा होगा तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, तो ये फॉर्म भी क्रेडिट कर लेगा 60,000 से। ए और बी का मिला के 60,000 हो रहे हैं, देन फॉर्म उनको क्रेडिट कर रहा है, ये डेबिट हो रहा है। अगर आप पैसे दे रहे हो किसी को तो क्रेडिट हो जाएगा। ए और बी फॉर्म को पैसे दे रहे हो वापस, तो फॉर्म केस कितना हो जाएगा? 60,000 टोटल। अब निकालेंगे करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। करेक्ट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे लाइन खींच लेंगे एक, यह कितना? 30,000, यह कितना? 24,000। ए का हमारा कितना है? ये डेबिट साइड में 30,000 है और क्रेडिट साइड में 24,000 है। तो आप जो सी साइड बड़ी होती है उसमें से, जैसे डेबिट साइड बड़ी है तो यहाँ पे डेबिट लिख देना और इसको इसमें से घटा देना। जो सी साइड बड़ी होती है और जो सी साइड छोटी है, बड़ी में से छोटी को हटा देना। जैसे हमारा 30,000 में से 24,000 गए तो 6,000 आ गया। देन हमारा ए का डेबिट कितना आ गया? 6,000। देन बी का निकालेंगे, कौन सा बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ी है, या क्रेडिट लिख देंगे। कितना है? 6,000। अब ये और ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नील। अब इसकी जनरल एंट्री करेंगे। इसमें क्रेडिट कौन हो रहा है?
ए हो रहा है या बी? देखें यहाँ पे बी ए हो रहा है डेबिट और बी हो रहा है क्रेडिट, तो क्या हो जाएगी हमारी एंट्री? बी 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 हो रहा है हमारा, सॉरी क्रेडिट हो रहा है बी, यहाँ पे आ जाएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? 6,000 से। देन बी का यहाँ लिख देते हैं, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 6,000 से। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री रेक्टिफाइड टू रेक्टिफाइड ये हो जाएगी हमारी नरेशन। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते इसका। सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारा विदाउट प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, द फॉर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट के उनने प्रोवाइड कर दिया था पैसे, तो उसको सबसे पहले हमने ठीक करा। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 24,000 और 30,000। इन्होंने विदाउट इंटरेस्ट दिए, हमने इंटरेस्ट लगाया दोनों पे, तो हमारा 24,000 आया एंड 36,000 आया। देन हमने इसको दे दिया, ए को दे दिया उतना पैसे, देन बी को दे दिया। अब फॉर्म हमने पहले ये कलेक्ट किया था विदाउट इंटरेस्ट नहीं दिया था उन्होंने, और हमने लगाया इस पर अभी 12% का, तो इसको 24,000 मिला और 24,000, देन बी को 36,000, और दोनों को मिला के फॉर्म से हमने पैसे लिए 24 देन 36, तो फॉर्म क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, बिकॉज फॉर्म ने पैसे दिए हैं तो डेबिट हो जाएगा, और जिसने लिया वो क्रेडिट हो जाएगा, उसके पैसे इनकम बढ़ जाएगी, इनकम साइड बढ़ जाएगी। देन अब यहाँ पे बोलता आगे, हमने इसको टिक करा, ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इनको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटना था, बट यहाँ पे तो अलग अलग है, तो हमने इसको ठीक करा। अगर फॉर्म क्या 30,000 है, 60,000 है, तो फॉर्म क्या करेगा? ए को 30,000 देगा और बी को 30,000 देगा। तो फॉर्म ने क्या करा? इनसे पहले दोनों से 30,000 रुपये वापस ले लिया। 30,000 तो 60,000 हो गया फॉर्म के पास। देन और जिसने ज़्यादा ले लिया उसमें से कम कर दिया। जैसे इसका ज़्यादा, इसको 6,000 ज़्यादा मिले थे तो इसको डेबिट कर दिया, और बी को 6,000 कम मिले थे तो इसे क्रेडिट कर दिया। बी को पैसे मिले मतलब क्रेडिट हुआ बी। अब फॉर्म के क्या बचा? कुछ नहीं बचा। फॉर्म ने पैसे लिए और दे दिए, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? हमारा बी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, और ए हमारा डेबिट, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, हम वो क्वेश्चन आपको बता देंगे। हेलो गाइस, हम अब करने जा रहे हैं गारंटी ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर की गारंटी एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1 में। दे कंट्रीब्यूट्स कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। They contributes capital of 3 lakhs, 2 lakhs and 1 lakhs respectively according to partnership deed। उन्हें पार्टनरशिप डीड बनाई थी
कि वो अपना रेशो 3:1 में बांटेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 10%, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% दे रखा है। अगर क्वेश्चन में डेट ना दी हुई ड्राइंग की तो आप क्या लगाओगे, हाफ एवरेज का, मीन्स 6/12। एवरेज मंथ का लगाते हैं हमेशा जब क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट ना दी हो। देखिए सैलरी ऑफ ए 10,000 है, ए पार्टनर की सैलरी है 10,000। देन सी ग्रांटेड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 1,00,000। सी को गारंटी है कि उसको 1,00,000 मिलेगा या उससे ज़्यादा कमा या कम। देन ड्राइंग ऑफ ए की ड्राइंग कितनी है, 20,000, बी की है 15,000 एंड सी की है 10,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 5,00,000 है। सो इस क्वेश्चन के करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखें, फिर गारंटी ऑफ पार्टनर करिए, बिकॉज इसका फॉर्मेट एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह बिल्कुल सेम है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फॉर्मेट में सबके आइटम फिल कर लेंगे। जैसे इधर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट है कितने, 3 है, 1 बी सी, 3 पार्ट का इंटरेस्ट निकालेंगे जो हमें क्वेश्चन में कैपिटल दे रखा है। देन निकालेंगे सैलरी, देन इधर आता है बाय नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारी इनकम साइड होती है क्रेडिट, ये हमारी एक्सपेंस साइड। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन। सबसे पहले ये साइड छोटी होती है, इसको पहले हम फिलअप कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 5,00,000। सबसे पहले इसको फिलअप कर लेंगे। देन हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज दिया है। सबसे पहले छोटी साइड को फिलअप कर लेंगे। ड्राइंग कितनी दे रखी है, ए बी सी की इतनी दे रखी है। सबसे पहले छोटी साइड हमें फिल कर लेंगे, इन दोनों में इतना ही है। हमारी नेट और बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 5,00,000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, ए का 20,000 है, बी का 15,000 है, देन सी का 10,000 है। और हमें 10% बोला 4 लगाएंगे इंटरेस्ट, ड्राइंग पे 10% 4 लगाना है। देन 20,000 लिख दिया, 10% चार्ज। अगर क्वेश्चन में डेट दी होगी ड्राइंग की, जैसे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट नहीं है तो हम एवरेज मंथ का हमेशा लगाएंगे, हमेशा। अगर क्वेश्चन में डेट दी होगी तब अलग हो सकता है, अगर नहीं दी होगी ड्राइंग की डेट तो हम लगाएंगे एवरेज मंथ का, मतलब 6/12। तो यहाँ पे हम 6/12 कर देंगे, यहाँ पे भी, देन यहाँ पे भी कर देंगे हम 6/12 तीनों में। सो सबका अमाउंट हम निकाल लेंगे। या आगे हमारा 1,000, देन इसका 750, देन इसका आएगा 500, इसका आएगा 500। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकल गया, इसे फिलअप कर लेंगे। ए का 1,000 है, बी का 750, देन सी का है 500।
इन तीनों को ऐड कर देंगे और इधर लिख देंगे कैट साइड। इतना आ जाएगा, ठीक है। देन हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल पे। सो हमारा कैपिटल देखेंगे, हमारा कैपिटल कितना है 3 लाख, 2 लाख एंड 10 लाख, सॉरी 1 लाख। 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। 10% है, मतलब 10% कितना होगा, इसका एक जीरो हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 20,000। हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे ए का है हमारा 3 लाख, बी का 2 लाख, देन सी का 1 लाख। तो इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 30,000, 20,000, 10,000। ये हमारा आ गया 3 लाख, 30,000, 20,000, 10,000, 20,000, 10,000। तीनों का एडअप कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 60,000। देन सैलरी भी होगी किसी की। सैलरी ऑफ ए कितना 10,000। अब हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट। इसमें सब हो गया है, इसमें बस गारंटी दे रहा है, वो निकालेंगे हम डिविजिबल प्रॉफिट के बाद। पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे सबका, ए बी सी का प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सी को हम देंगे गारंटी मैक्सिमम प्रॉफिट, इसको 1 लाख देना ही है। टू प्रॉफिट इसका गाइस, अब इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट हमेशा जो सी साइड बड़ी होती है उसे कैलकुलेट करके नीचे लिखते हैं। जैसे 5 लाख है और 2,250, इन दोनों को ऐड करेंगे 5,00,000, 2,250। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 लाख और 2,250 को ऐड करेंगे तो 5,00,000, 2,250 आ जाएगा। और सेम अमाउंट यहाँ लिख देंगे, सेम अमाउंट इसका यहाँ लिख देंगे। देन जो हमारी ऊपर की साइड होती है, मतलब ये इनकम साइड होती है, जब भी क्रेडिट होती है इनकम साइड, ये एक्सपेंस साइड। ये वाला अमाउंट 5,00,000, 2,250, ये 70,000, इसको माइनस कर देंगे इसमें से। हम इस 5,00,000, 2,250 में से 70,000 माइनस कर देंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे करेंगे 5,00,000, 2,250 को माइनस कर देंगे 70,000 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, अब इस अमाउंट का प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ बिकॉज प्रॉफिट निकलते हैं ए बी सी का, पार्टनर ए है, पार्टनर बी, देन पार्टनर सी। इन तीनों का प्रॉफिट निकालेंगे इनके रेशो में। और रेशो क्या हमारा, रेशो हमारा 3:1। ये तीनों में अमाउंट सेम आएगा, ये वाला ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना। इन तीनों का रेशो कितना है 3:1। और नीचे 6 ऐसे है, जब आप 3:1 को ऐड करोगे तो 6 आएगा, इसलिए हमने 6 नीचे लिखा। तो इसे कैलकुलेशन कर देंगे। कितना आ जाएगा देन इसका, बेसिकली तीनों का हमने प्रॉफिट निकाल लिया। इसका है, इसका जाएगा 2,16,125। आ गया हमारा, बी का आ गया, सी का आ गया। बट नीचे क्वेश्चन में हमें बोला था कि सी ग्रांटेड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख मिलेगा सी को, मगर यहाँ पे सी को कितना मिल रहा है, सी को कम मिल रहा है बेसिकली। तो इसमें से हम, मतलब अब इसको पैसे कौन देगा सी को, ए और बी देंगे, कि क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि कौन देगा पैसे। और जहाँ क्वेश्चन में ना लिखा हो तो दोनों पार्टनर मिलकर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ए एंड बी एंड सी
आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशो, इसमें बांट रहे हैं। देन एंड में बोला है सी ग्रांटेड मैक्सिमम प्रॉफिट इतना, 1,00,000, आपको दिख नहीं रहा होगा, सी ग्रांटेड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 1,00,000। क्वेश्चन में बोला है कि उससे 1,00,000 मिलेगा, बट यहाँ पे उसको कम मिल रहा है। अब देख लेते सी का कितना कम पड़ रहा है। सी का इतना अमाउंट है, तो 1,00,000 में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली इतना पड़ जाएगा, सॉरी 27,958, इतना सी को कम पड़ रहा है। अब ये सी ए और बी से लेगा, ए पार्टनर बी पार्टनर से लेगा। अभी तो क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कौन से रेशो में बांटना है, तो हम इस रेशो में ना बांट के इक्वली बांट लेंगे ए और बी में। किसी क्वेश्चन में आता है जब रेशो में बांटना होता है प्रॉफिट कोई, जैसे ए बी को देगा तो उसके प्रॉफिट में ही जाएगा, वो आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। तो ये ए से कितना लेगा देखते हैं। अब बेसिकली क्या करेंगे, हमने ए का कितना निकाला था, 2,16,125, 2,16,125। इसको कितना कम पड़ रहा था, हमने इसका हाफ कर दिया। इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब ए और बी से लेगा ना ये पैसे, ए और बी से ही, तो इसका हाफ करेंगे बिकॉज दोनों देंगे पार्टनर, तो इसका हाफ हो जाएगा 13,969। ये इसका हाफ ये और इसका हाफ ये, मतलब दोनों पार्टनर मिलके देंगे। देन अब करेंगे ए में से इतना कम कर देंगे, मतलब ये है उसमें से इतना कम कर देंगे, और बी में से भी इतना कम कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 22, 21, 46, 13, इतना आ जाएगा। देन बी को कितना मिलेगा, गारंटी थी बी को, सी ग्रांटेड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 1,00,000, बी को हमने 1,00,000 दे दिया। बी को कितना कम पड़ रहा था, इतना ही कम पड़ रहा था, हम दोनों पार्टनर से ले लिया और दोनों पार्टनर में से माइनस कर दिए उनके पैसे, तो हम इसे शो कर देंगे इसमें प्रॉफिट में। अब ए का प्रॉफिट कितना है 20, 21, 46, देन बी का है 13, जीरो है 13,01,04। अब वो दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, इसे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी को यहाँ लिख देंगे। इधर बी को 1,00,000 मिल जाएगा पूरा, कि बिकॉज बी को गारंटी थी, सो हमने बी को 1,00,000 दे दिया है। अब इसको ऐडअप कर लेंगे तो आ जाएगा 4,32,250। देन आप इसको जोड़ के देख लेना, आपका आंसर ये आए तो ठीक है, वरना गलत हो सकता है। हमें वो जोड़ के दिखा देते हैं। इस 70,000 को और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 5,02,250। जोड़ के दिखा देते हैं, ये हमारा 4,32,250, देन ये 70,000, 60 एक 70, जीरो 5 2 2 5,02,250, 5,02,250, ये सेम आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है। हैव यू एनी डाउट, सो प्लीज़ राइट डाउन इन डिस्क्रिप्शन।
वी विल गिव योर रिप्लाई फॉर योर मैसेज।